जय माता दी दोस्तों। आचार्य निमि अरोड़ा का प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, आज नवरात्रों पर ये विशेष मैं आपके लिए एपिसोड लेकर आ रही हूँ। महिषासुर मर्दिनी के ज्योतिषीय पहलू। महिषासुर मर्दिनी का स्त्रोत का जो हम जाप करते हैं, उसके ज्योतिषीय पहलू क्या है, आइए आज हम इसके बारे में जानेंगे। तो महिषासुर मर्दिनी का पहले हम एक श्लोक पढ़ेंगे। आय गिरि नंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदिनुते गिरिवर विंदे शिरोधिनी वासिनी विष्णु विलासिनी जिष्णुनुते भगवती हेशिति कंठ कुटुंबिनी भूरि कुटुंबिनी भूरि कृते जय 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 हे महिषासुर मर्दिनी रम्यक पर्दिनी शैलसुते। मित्रों, ये हमारा जो स्त्रोत है बहुत ही शक्तिशाली है। इसमें 21 श्लोक हैं और शारदीय नवरात्र में माँ दुर्गा की स्तुति का बहुत महत्व है। वेदों पुराणों में माँ दुर्गा को समर्पित कई मंत्र और स्तोत्र बताए गए हैं, जिनके पाठ से भक्तों को विशेष लाभ होता है। इन्हीं में से एक महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र है, जिसके पाठ से व्यक्ति के जीवन में चमत्कारी बदलाव आते हैं। किंवदंतियां के अनुसार जो हमने कहानियां सुनी हैं, जो शास्त्रों द्वारा बताई गई हैं, महिषासुर एक असुर का नाम था जिसका मां दुर्गा ने मर्दन किया था। महिषासुर एक शक्तिशाली असुर था जिसे देवता भी परास्त नहीं कर पाए थे, क्योंकि उसने ब्रह्मा जी से वरदान लिया था कि मुझे कोई मनुष्य नहीं मार सके, कोई जानवर नहीं मार सके, मुझे केवल एक स्त्री मार सकती है। क्योंकि बहुत पहले से ही पुराणों में कहें या बहुत हमारे ग्रंथों में जहां भी देखे, स्त्री को कमजोर माना गया है। लेकिन माँ दुर्गा की शक्ति जब आती है तो उसके सामने किसी की नहीं चलती। इसी प्रकार माँ दुर्गा के सामने महिषासुर की भी नहीं चली। और नवरात्र पर्व में माँ दुर्गा को धन्यवाद देने के लिए और सदैव अपनी रक्षा के लिए असुरों से इस स्तोत्र का पाठ किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि जीवन में अगर किसी भी प्रकार की समस्या है तो आपको महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र का पाठ रोजाना करना चाहिए। इससे माँ भगवती के आशीर्वाद की प्राप्ति और परेशानियों से मुक्ति मिलती है। इस स्तोत्र का नियमित पाठ करने से मनुष्य के सभी संकट का विनाश होता है। जो व्यक्ति शक्ति की कामना रखता है, उन्हें रोजाना महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। हमारे पुराने शास्त्रों में बताया गया है कि जो व्यक्ति रोजाना दिन में एक बार भी महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र का पाठ कर लेता है, उसके जीवन में कभी भी किसी प्रकार की समस्या नहीं आती। ऐसे लोगों के साथ माँ भगवती के आशीर्वाद हमेशा बने रहते हैं। ऐसा भी माना जाता है कि महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र का पाठ करने से व्यक्ति को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। ऐसे लोग कभी नरक में नहीं जाते हैं, माँ का आशीर्वाद उन्हें प्राप्त होता है। अब महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र का पाठ करने से पूर्ण लाभ क्या है? महिषासुर मर्दिनी दुर्गा सप्तशती में चंडी पाठ में वर्णित दुर्गा माँ का स्त्रोत है। इस स्त्रोत का नाम महिषासुर मर्दिनी है, क्योंकि माँ ने चंडी रूप धारण करके राक्षस महिषासुर को हराया। माँ दुर्गा समस्त शक्ति आदि का स्त्रोत है, क्योंकि वो शक्ति का अवतार है। अनेक गुणों से, शक्तियों से युक्त है और विभिन्न नामों से जानी जाती है। सभी देवताओं ने अपने अस्त्र शस्त्र प्रदान किए हैं। इंद्र ने भी अपने ऐरावत की गले की घंटी तक माँ को प्रदान की है। माँ दुर्गा आदि शक्ति है, जो किसी भी आत्मा के अंदर के सभी
भय पर विजय प्राप्त करती है। यानी किसी ने किया कराया हो, जो व्यक्ति बहुत डरपोक किस्म का हो, डर लगता हो, जो बच्चे किसी के सामने बोलने से डरते हैं, उन्हें हमेशा एक अंदर से इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है, उन्हें माँ दुर्गा के इस चंडी स्तोत्र का पाठ करना चाहिए या महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र का पाठ करना चाहिए या सुनना चाहिए। महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र क्रोध, द्वेष, अहंकार को मारकर मन, शरीर और आत्मा में मौजूद सभी नकारात्मकता को दूर करती है। यानी जो व्यक्ति किसी के सामने बोलने में हिचकिचाते हैं, उन्हें पता सब कुछ है, आता सब कुछ है, ज्ञान की पूरी वृद्धि है, किंतु जहां वो बोलना चाहते हैं वो बोल नहीं पाते हैं, उन्हें महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र का पाठ करना ही चाहिए। माँ दुर्गा की कृपा पाने के लिए उनके प्रति पूरी रूप से आपको समर्पण करना पड़ेगा, तभी माँ दुर्गा भक्त को शुद्ध करने में सक्षम होंगी। अब किसी भी युद्ध में जीत हासिल करने, किसी डर या चुनौती पर विजय पाने के लिए, माँ दुर्गा की शक्तियों को प्राप्त करने के लिए नियमित रूप से बहुत भक्ति के साथ महिषासुर मर्दिनी का पाठ करना एक आशीर्वाद है। देवी माँ आपको युद्ध में जीतने में मदद करेंगी और सभी कार्यों में विजय दिलाएंगी। अब हमें जो ग्रंथों में, शास्त्रों में बताया गया है युद्ध में विजय, तो आज के परिवेश में युद्ध, हमारा कोर्ट कचहरी के जो केस होते हैं वो एक युद्ध के समान है। हमारे जो रोग हैं उनसे हमें छुटकारा चाहिए, वो एक युद्ध के समान है। हमारा क्रोध, जो हम उनके ऊपर नियंत्रण ना रखने से हमें बहुत सी परेशानियां आती हैं, वह भी एक युद्ध के समान है। और शराबी का शराब छोड़ना, नशे में जो इनको लत लग जाती है वो नशे का त्याग करना, उनके लिए भी यदि आप महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र, दुर्गा चंडी का पाठ अगर आप करते हैं, कराते हैं, उन्हें सुनाते हैं, तो उन्हें युद्ध में, उस प्रकार के युद्ध में, कोर्ट कचहरी के, आप नशे में से बाहर निकलना चाहते हैं, उन सबसे उनको विजय प्राप्त होती है। महिषासुर मर्दिनी का पाठ करने से जीवन के सभी दुख दूर हो जाते हैं और हमें वो शक्ति प्राप्त होती है कि हम अपने पे कंट्रोल करके अपने आप को नशे से छुड़ा सके, अपने मन के अंदर को, मैल को साफ करके आगे बढ़ के अपने ज्ञान का विस्तार कर सके। ज्योतिषीय रूप से महिषासुर जो है वो बैल का प्रतीक है, जो अति महत्वाकांक्षा, आक्रामकता, आत्मविश्वास, शक्ति, अचानक से स्वभाव का बदल जाना, दृढ़ता, क्योंकि वृषभ राशि दृढ़ राशि है और पुरुष प्रजनन का प्रतीक है। यह बलिदान के माध्यम से प्रजनन क्षमता का प्रतीक है। वृषभ राशि का चिन्ह होने के कारण बैल को अहंकार, जिसको कहते हैं धमकाने वाला स्वभाव, दिशाहीन महत्वाकांक्षाएं यानी इच्छाओं की पूर्ति बहुत अधिक बढ़ जाना और ये भी नहीं पता इच्छा कितनी है, लड़ने की प्रवृत्ति, सत्ता की भूख, घमंड और अत्यधिक यौन इच्छाओं के लिए भी देखा जाता है, जो किसी भी प्राणी के लिए अगर इच्छाएं बढ़ जाएं तो बेकार। और प्रतीक रूप से बैल प्रकृति में मर्दाना कहा जाता है, इसलिए इसका तात्पर्य यह है कि बैल शक्ति, वीरता, अत्यधिक आक्रामकता और पुरुष निषेचन का भी प्रतीक है। भैंस के रूप में महिषासुर क्रूरता और विभत्स मानव स्वभाव का प्रतिनिधित्व करता है, यानी जो एक बहुत अधिक क्रूर है और दो सींग सृष्टि में छिपी बुराई का प्रतीक है। यही कारण है मां चंडिका और महिषासुर के बीच जो लड़ाई है वो अच्छाई और बुराई के बीच का प्रतीक है। जब ऐसे गुण अत्यधिक मात्रा में किसी में आ जाएं तो उन्हें चांडाल कहा जाता है, यानी वृषभ राशि में राहु भी आ जाए, ये पूर्ण रूप से महिषासुर के
स्वरूप में आ जाता है और राहु के साथ मंगल भी आ जाए तो व्यक्ति चांडाल, आक्रामक हो जाता है। जो तमस गुण में रहते हैं उन्हें अशुद्ध माना जाता है और इनको ठीक करने के लिए, उच्च चक्रों तक पहुंचने के लिए जो अति आवश्यक है, ऊर्जा से रहित शुद्ध ऊर्जा, उससे रहित, ये बहुत आवश्यक है, जिसके लिए महिषासुर मर्दिनी का स्त्रोत मां दुर्गा चंडी का पाठ आपकी सहायता करता है। क्योंकि एक जानवर को इंसान में बदलने के लिए जो लोग अपने मन और शुद्ध करने की इच्छा रखते हैं, उन्हें बिना किसी शर्त देवी मां दुर्गा के प्रति समर्पण करना चाहिए। उनके प्रति बिना शर्त समर्पण करने से आपके जीवन की जिम्मेदारी मां के रूप पर आएगी। मां आपकी सहायता करेंगी और आपकी जो छवि है वह चमत्कारिक रूप से बदल जाएगी। इस प्रकार महिषासुर मर्दिनी का पाठ और महिषासुर की कहानी के बारे में पढ़ना एक गहराई का प्रतिनिधित्व करता है और मुक्ति चाहने वालों के लिए ये उच्चतम आध्यात्मिक जाप है, पाठ है। अब इनके ज्योतिषीय महत्व, मां दुर्गा की भक्ति के ज्योतिषीय महत्व में मां दुर्गा और मां काली की पूजा चंद्रमा के चरणों पर निर्भर करती है, यानी चंद्रमा की कला पर। चतुर्थ भाव भक्ति मार्ग, मोक्ष का भाव है, मोक्ष की इच्छाओं का घर है। मोक्ष की इच्छा का प्रथम भाव 4, 8, 12 भावों में से चतुर्थ भाव है और चंद्रमा माता का कारक है, जिसका प्रतिनिधित्व दिव्य मां और देवी मां भगवती दुर्गा करती है। जन्म कुंडली में 2 चरणों के बीच चंद्रमा की शक्ति का पता चलता है कि दिव्य मां दुर्गा मां कौन सा रूप हमारी इच्छाओं पर विजय पाने में हमारी सहायता करता है और हमारे मन, शरीर और आत्मा में मौजूद राक्षस को मारने के लिए कौन सा हम ऐसा जाप करें कि हमें मां का आशीर्वाद प्राप्त हो। जब चंद्रमा शुक्ल पक्ष में बलि होता है तो मां दुर्गा के आशीर्वाद को बताता है, और जब कृष्ण पक्ष में चंद्रमा कमजोर या दुर्बल होता है तब भद्रकाली के रूप को दर्शाता है और मन द्वारा नियंत्रित नकारात्मक गुणों पर विजय पाने के लिए मां काली का आशीर्वाद प्राप्त होता है। पक्ष बल का विश्लेषण करने और चंद्रमा पर विभिन्न ग्रहों का प्रभाव का विश्लेषण करने के बाद कोई व्यक्ति जन्म कुंडली, कारकांश कुंडली और D20 यानी उपासना कुंडली में चंद्रमा की स्थिति के आधार पर मां देवी दुर्गा, मां काली, मां भद्रकाली, इनकी पूजा करके अपने जीवन को संवार सकता है। यानी हमें इन 3 चार्ट्स में देखना पड़ेगा, आपकी जन्म कुंडली, आपकी कारकांश कुंडली और उपासना D20 चार्ट में चंद्रमा कहाँ विराजमान है और हमें कौन सी देवी की पूजा करने से अत्यधिक लाभ प्राप्त होता है, मां का आशीर्वाद प्राप्त होता है। अब मैं राशियों के आधार पर मां का आशीर्वाद दूंगी। जब चंद्रमा मेष राशि में होता है तो ये माता चामुंडा को दर्शाता है, जो चंड और मुंड को मारते हैं, स्वभाव से अत्यधिक क्रोधी, जो चंद्रमा के साथ मंगल की प्रकृति को दर्शाता है। जब चंद्रमा वृषभ राशि में होता है, मां दुर्गा के मातृ रूप को बताता है, इसलिए इसे मां दुर्गा की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि राहु मूल त्रिकोण राशि जो है वो वृषभ है। जब चंद्रमा मिथुन राशि में होता है तो यह भी दुर्गा को भी दर्शाता है, जब दिव्य मां अपने भक्तों को, उनकी बुद्धि को सही रास्ते पर लाने में मदद करती है, क्योंकि उसका उच्च चिन्ह राहु मिथुन में होता है, जहां व्यक्ति को अधर्मी मार्ग की ओर बढ़ने के बजाय सही मार्ग पर जाने के लिए सही भक्ति की तलाश करने की आवश्यकता होती है। जब चंद्रमा कर्क राशि में होता है, ये देवी काली को दर्शाता है। काली का प्राकृतिक घर है चतुर्थ भाव, जब मां मोक्ष और भक्ति के प्राकृतिक
भाव में बैठती है, साइन यानी कर्क राशि में भी बैठती है और भक्त को सभी सुखों का त्याग करने, मुक्ति और भक्ति के लिए मात्र रूप में अंधेरे के देवता की तलाश करने के लिए सच्ची भक्ति की इच्छा रखती है। सिंह राशि में चंद्रमा काली का रूप दिखाता है। उग्र रूप में सही साधना के लिए सही मार्ग पर जाने वाले भक्त की कुंडलिनी को जलाने के लिए मां काली का रूप आपको आगे ले जाता है, क्योंकि सिंह राशि अग्नि प्रज्वलित करती है जो शरीर में हमारे तपिश देती है। जब चंद्रमा कन्या राशि में होता है, यह मां दुर्गा को दर्शाता है जो वक्त बुद्धि को सही धार्मिक और कर्म पथ पर मार्गदर्शन करने के लिए पर्याप्त बुद्धिमान बनते हैं, वह मां दुर्गा के आशीर्वाद से प्राप्त होता है। जब चंद्रमा तुला राशि में होता है तो यह काली का रूप दिखाता है। कर्म संबंधी बातों को अपनाने के लिए भक्त को सही धर्म के मार्ग पर चलने के लिए मां काली का प्रोत्साहन मिलता है। वृश्चिक राशि में चंद्रमा हो तो यह काली का रूप दिखाता है, क्योंकि इस राशि में चंद्रमा कमजोर होता है, नीच का होता है और काली ऊर्जाएं जो हैं इस राशि में बैठकर बढ़ती हैं। इन ऊर्जाओं से सुरक्षा पाने के लिए कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि में काली मां की पूजा का सुझाव दिया जाता है और ज्योतिषीय दृष्टि से भी यह केतु की अपनी राशि मानी जाती है। शास्त्रों में कहीं कहीं लिखा गया है, हालांकि शास्त्रों में नहीं, लेकिन कुछ ज्योतिषीय मानते हैं कि केतु और राहु की भी राशियां होती हैं और वृश्चिक राशि को केतु की राशि माना गया है। तो मां काली यहाँ आपको, क्योंकि ये मोक्ष की आपकी दूसरी राशि है, जहां चंद्रमा कमजोर होता है और मां काली को बल मिलने से आपको उनकी कृपा प्रसाद प्राप्त होता है। धनु राशि का चंद्रमा हो, ये भी काली के रूप को दिखाता है, जहां भक्त उच्च आध्यात्मिक और धार्मिक ज्ञान के द्वारा प्राप्त अपनी कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने के लिए गहरी साधना करते हैं। ज्योतिषीय दृष्टि से केतु यहाँ उच्च का होता है, कुछ ज्योतिषी जो मानते हैं। जब चंद्रमा मकर राशि में होता है तो ये भी काली का रूप दिखाता है। ये वो काली है जो शमशान में बैठती है, जहां भक्त सिद्ध साधना तंत्र मंत्र क्रिया करके जो तांत्रिक क्रियाओं में रहते हैं, इस मार्ग में मां काली का आशीर्वाद उन्हें प्राप्त होता है और ऐसे भक्त साधना में बहुत अच्छे। यहाँ काली जो है भक्तों को मोक्ष देने के लिए सही मार्ग का मार्गदर्शन देती है। मोक्ष नहीं, यहाँ मोक्ष का मार्गदर्शन मिलता है मकर राशि में, क्योंकि यह कर्म की राशि है, शनि कर्माधिकारी है और ये तंत्र मंत्र मां काली के जो शमशान में बैठकर करते हैं, महादेव के रूप में मां काली जो विराजमान उनकी शक्ति है यहाँ प्राप्त होती है। जब चंद्रमा कुंभ राशि में होता है तो ये मां दुर्गा के रूप को दर्शाता है। जब मां दुर्गा आपके आंतरिक काम, छिपी हुई इच्छाओं को मारती है। कुंभ राशि बढ़ोतरी की, लाभ की, इच्छा की राशि है, तो सच्चे ज्ञान और सच्ची आध्यात्मिकता के मार्ग में जो बाधाएं हैं वह मां दुर्गा के आशीर्वाद से आपकी अपनी इच्छाओं पर काबू पाने के लिए उनको, भक्तों को मां दुर्गा के आगे समर्पण करना चाहिए। जब चंद्रमा मीन राशि में होता है तो यह केतु की मूल त्रिकोण राशि जो काली के रूप को दर्शाता है, जहां दिव्य मां भक्तों को मोक्ष के मार्ग पर आगे बढ़ने, सच्ची साधना को समझने और भक्त को आध्यात्मिकता की गहराई में गोता लगाने की इच्छा देती है। मीन राशि जहां गुरु की राशि और ये मछली का जोड़ा जो पानी के अंदर गहराई में जाके आपको ज्ञान के तरफ आध्यात्मिकता की गहराई से जोड़ता है।
मित्रों, देवी को 9 रूपों में अलग अलग ग्रहों के रूप में भी हम देख सकते हैं। सूर्य शैलपुत्री की पूजा करता है, चंद्रमा माँ गौरी के रूप को दिखाता है, मंगल से हमें स्कंद माता का रूप मिलता है, बुध कात्यायनी माता का रूप दिखाता है, बृहस्पति माँ ब्रह्मचारिणी का रूप दिखाता है और शुक्र कूष्मांडा का रूप दिखाता है, शनि काल रात्रि का उग्र रूप दिखाता है, राहु माँ चंद्रघंटा को दिखाता है और केतु सिद्धि दात्री को दिखाता है। तो अब महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र का पाठ करने के मुख्य सार पर आने से व्यक्ति के जीवन में सभी कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करने में मदद मिलती है। जय माता दी। माँ महिषासुर मर्दिनी आप सब पर भी अपनी कृपा बरसाएं। आप भी अपनी कुंडली में देखें चंद्रमा और ग्रह आपको किस देवी माँ की पूजा करने की ओर अग्रसर कर रहे हैं और आपके मोक्ष का रास्ता खोल रहे हैं, या जिन बच्चों को पढ़ाई में मदद चाहिए, आपको बोलने में कहीं अटकते हैं या कहीं हैं, तो कुंडली के अनुसार देखिए, आपको अवश्य इसका ज्ञान प्राप्त होगा। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगा। माँ की कृपा आप सब पर बनी रहे और आप सभी का प्यार मेरे साथ बना रहे। जय माता दी। इसी के साथ मिलते हैं बहुत जल्दी। थैंक यू।